साथियों नमस्कार, जय हिंद। आज़ादी के इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, ये आज़ादी लाखों शहीदों के बलिदान के फलस्वरूप ये हमें मिली है। इन्हें समझने के लिए हमें कम से कम अपने जीवन में एक किताब पढ़नी चाहिए जो शहीदों को समर्पित है, सभी शहीदों का इतिहास उसमें हो। साथियों, आज़ादी के लिए अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग बोली के लोग एक साथ जब इकट्ठा हुए थे, एक विचारधारा से जुड़े थे, तब जाके आज़ादी मिली थी। ये हमारी पहली आज़ादी नहीं है 1947 की। साथियों, इससे पहले 1857 में मैं आज़ाद हम लोग हो चुके थे। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 14 मई 1857 से 21 मई 1857 तक भारत आज़ाद था। भारत का आज़ादी के जो दीवाने थे उसमें सभी धर्म, जाति, मजहब के लोग थे। साथियों, कल्पना नहीं कर सकते कि अंग्रेज दोबारा देश के गद्दारों के साथ मिलकर के भारत को दोबारा गुलाम बनाया, और गुलाम बनाने के बाद जो आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, उनके सामने उनके परिवार के कटे सिर को थाली में सजा करके उनके सामने पेश किया गया, ये तुम्हारी देशभक्ति का इनाम है। कल्पना करिए साथियों कि ये क्या गुजर रही होगी कि एक जो देश के लिए लड़ाई लड़ा, उसके परिवार के लोगों के सिर काट करके थाली में सजा करके उनके सामने पेश किया गया कि ये तुम्हारे देशभक्ति का इनाम है। साथियों, अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति से फिर से काम किया। क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटा, जाति के नाम पर लोगों को बांटा, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा, और साथियों ये लंबे समय तक फिर से भारत को गुलाम बनाए रखा। लेकिन जब ये क्षेत्र के नाम से बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो गया। लाल बाल पाल के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में आंदोलन खड़े हुए। साथियों, अंग्रेज दोबारा घबरा गए, कहे कि अब इन्हें अंग्रेजी शासन के अधीन रखना है, इन्हें गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहना है, तो इनकी सोच को मारना पड़ेगा, इनकी सोच के आधार पर इनको भी खंडन करना पड़ेगा। और इसी का परिणाम है साथियों कि अंग्रेज़ों ने मुस्लिम लीग की स्थापना कराया, अंग्रेज़ों ने हिंदू महासभा की स्थापना किया, और वही हिंदू महासभा आज RSS के रूप में परिणत में है। साथियों, आज 78 साल बाद क्या हम जाति के नाम पर नहीं लड़ रहे हैं, विखंडित नहीं हैं? धर्म के नाम पर जो है हमारे बीच में अलगाव नहीं है, जाति के अंदर जाति की लड़ाई नहीं है? ये देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं लोग? साथियों, आज स्कूल में आज भी एक दलित का बच्चा सामान्य वर्ग के बच्चे को, सवर्ण के बच्चे का बाल छू लेता है तो उसके अंगूठे को काट दिया जाता है। एक शौक जो है आर्मी का आदमी, वो अपनी शादी में घोड़ी से जाना चाहता है, उसको घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता है। एक दलित को आज भी 78 साल बाद मूंछ रखने पे उसको जो है समाज प्रताड़ना देता है। हम 78 साल की आज़ादी को मना रहे हैं। साथियों, कौन सी आज़ादी है? क्या हम सिर्फ सत्ता परिवर्तन को ही अंग्रेज़ों के बजाय अब काले अंग्रेज़ों के पास सत्ता आ जाए उसी को आज़ादी हम समझ रहे हैं? आज हमारे नारी की स्थिति क्या है, महिलाओं की हमारे देश में स्थिति क्या है, आपसे छुपा नहीं है। साथियों, बंगाल में क्या हुआ साथियों, दोबारा जो है अगर निर्भया कांड से भी बड़ा कांड दिखता है, कितना बड़ा जघन्य अपराध हुआ। हम समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, इस पे विचार करने की ज़रूरत है साथियों। और हमें अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। अगर देश को बचाना है साथियों, समाज को बचाना है, तो हमें फिर से एकजुट होना होगा, एक विचारधारा के साथ होना, देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके हमें एक सूत्र में बंधना पड़ेगा, तभी हम देश को बचा पाएंगे, संविधान को बचा पाएंगे और भारत के लोकतंत्र को बचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।